नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग मिट्टी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि मिट्टी से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो वही टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है जिनसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए मिट्टी से प्रश्नों को और देखते हैं कि मिट्टी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी तथा वन मृदा जो है। सबसे इसमें जो मेन बात है वो 3 मिट्टियों को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूछ लेता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। तो वो है जलोढ़ मिट्टी। 43.40 यानी 43.40 में ये फैली हुई है, इसका क्षेत्रफल है। काली मिट्टी कितने एरिया में पाई जाती है? तो 15.20% इसका क्षेत्रफल है। और लाल और पीली मिट्टी का कितना है प्रतिशत में? तो 18.60% में लाल मिट्टी, पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका विभाजन कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में मिट्टी को 8 प्रकार के वर्गों में बांटा गया था, भारतीय राष्ट्रीय जो कृषि अनुसंधान है उसके द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग मेन प्रश्नों की तरफ। मृदा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। कौन सा शब्द? सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फर्श होता है, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। अब प्रश्न हमारा क्या पूछ लेगा कि भारत में सबसे, देखिए क्षेत्र पूछ लिया ना, कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसमें आप एक ये भी बात याद रखिए कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें ये भी देता है कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की किस मिट्टी में कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में कमी पाई जाती है। अच्छा, तो इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए, रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी हो गया या काली कपास की मिट्टी, इस नाम से भी जाना जाता है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, आप लोग ये कॉपी में लिखते जाइए, उष्णकटिबंधीय चरनोजम ठीक है ही नहीं, यहाँ चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रेगुर मिट्टी को। और इसमें किसकी कमी पाई जाती है? तो इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। और सबसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? तो प्रचुर मात्रा में मिलता है लौह तत्व हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाश हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी कौन सी हो गई? काली मिट्टी। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो हो गया मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश या दक्कन का लावा, वहां पर भी ये रेगुर मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? मालवा पठार में किस मृदा की? तो काली मिट्टी की अधिकता होती है। काली मिट्टी जो होती है वो मोटे अनाजों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना कि काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए भी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग किसके कारण? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी जो है मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? यानी लैटेराइट मिट्टी केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। तथा मेघालय पठार हो गया, पूर्वी घाट के क्षेत्रों में भी पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। वहां पर पूछा था कि मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, और यहाँ क्या पूछ रहा है कि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो वो बलुई दोमट मिट्टी में सबसे कम जो जल धारण यानी पानी की क्षमता जो होती है वो कम होती है। किस मिट्टी में? तो बलुई दोमट मिट्टी में। देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी से तो आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछता ही है। ये जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है? तो वो होता है चिकनी मिट्टी से। किस मिट्टी से? चिकनी मिट्टी से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? वो उगाई जाती है दलहनी फसलें। कौन सी फसलें? दलहनी फसलें उगाई जाती है उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? चंबल घाटी का निर्माण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो वो हुआ है अवनालिका अपरदन से। किससे? अवनालिका अपरदन से। याद कर लीजिए कि चंबल घाटी का जो निर्माण है अवनालिका अपरदन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय बागानों के लिए लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है। और लैटेराइट मिट्टी जो है काजू के लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है।
कौन सी मिट्टी? तो लैटेराइट मिट्टी। दोमट मिट्टी में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? दोमट मिट्टी में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत। कौन कौन से कण? तो गाद, मृत्तिका व रेत जो है दोमट मिट्टी में पाया जाता है। भारत की मिट्टी में किस सूक्ष्म तत्व की सबसे कमी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जस्ता की। सबसे कमी पाई जाती है भारत की मिट्टियों में किसकी? तो जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगी? खादर। ठीक है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? अम्लीय जो मृदा होती है, एसिडिक जो मिट्टी, उसको योग्य बनाने, कृषि के योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाएगा? तो लाइम या चूना का प्रयोग किया जाएगा। किसका? लाइम या चूना का। भारत में सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, यानी लवणीय जो मिट्टी होती है उसमें चूने और नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जो होता है जैव मृदा का रंग नीला होता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस प्रकार की खनिजता पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? अभाव यानी कमी पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की जो है कमी पाई जाती है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वन के द्वारा। वन अगर लगाएंगे तो मृदा जो अपरदन होता है, कटाव होता है, वो रुक जाएगा। तो इसीलिए मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। मृदा के कुछ पीएच मान दिए गए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लीजिए। पीएच मान 1 से 6 तक। अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 1 से 6 तक दिया है। उदासीन मिट्टी 7 पीएच मान होता है और क्षारीय मिट्टी का 8 से 14 पीएच मान होता है। याद कर लीजिए, क्षारीय मिट्टी 8 से 14, उदासीन मिट्टी का होता है 7 पीएच मान और अम्लीय मिट्टी का होता है 1 से 6। तो ये हमारी मिट्टी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, इसको 1 से 2 बार देख लीजिए। तो मिट्टी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगी। ये कुछ वनस्पतियों से पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागवान, भोजपुरी में जो सागवान बोलते हैं उसको सागौन बोलते हैं, तो सागौन के वन पाए जाते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो वो है देवदार का वृक्ष। समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार का वृक्ष। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी 1 जून 1981 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? देखिए क्षेत्रफल पूछ लेता है कि कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 4975 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कौन सा? तो मैंग्रोव वनस्पति। जो मैंग्रोव वनस्पति है वो कहाँ फैला हुआ है? 4975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत में सिंकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है दार्जिलिंग में। कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर का। कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है, वो है खेजड़ी। खेजड़ी का वृक्ष हमको पर्यावरण में भी पढ़ने को मिलेगा। अगर आप लोग सीटेट एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी ये खेजड़ी वृक्ष है एक टॉपिक। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। देखिए वन संरक्षण अधिनियम पूछ रहा है किस वर्ष पारित किया गया? 1980 ईस्वी में पारित किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1981 को। ठीक है, एक माइनर अंतर जो रहता है ना एग्जाम में, यही क्वेश्चन हम लोग को नंबर नहीं देने देता है। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष। और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सागौन का वृक्ष पाया जाता है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस सबसे अधिक। देखिए लाठी बांस जो है वो प्रजाति, यानी बांस की ये एक प्रकार की प्रजाति है जो कि सबसे अधिक पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।